नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। उत्तरकाशी में पिछले 9 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब एजेंसियों को आज बड़ी कामयाबी मिली है। लाइफ सपोर्ट के लिए जो 6 इंच की पाइप टनल में डाली जा रही थी, वो पाइप आज आर पार हो गई है। यानी कि टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक पाइप पहुंच गई है। करीब 57 मीटर मलबे के बाद ये पाइप मजदूरों तक पहुंची है। यानी कि मजदूर टनल के अंदर 57 मीटर पर मौजूद हैं। अब इस पाइप के जरिए ही मजदूरों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब इससे खाना और पानी ज्यादा और बेहतर मात्रा में वहां पर भेजा जा सकेगा और टनल के अंदर ऑक्सीजन की भी कोई समस्या अब नहीं आएगी। हादसे के 9 दिन बाद ये खबर आई है, अच्छी खबर मिली है कि मजदूरों तक अब पाइप डाल दी गई है। वहीं एंडोस्कोपी कैमरा भी यहां पर मंगाया गया है, ताकि टनल के अंदर मजदूरों की हालत का पता लगाया जा सके। और अब 6 इंच की पाइपलाइन पहुंचने के बाद कैमरा पहुंचना भी आसान हो जाएगा। इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि पहाड़ी के ऊपर से बोरिंग के जरिए पाइप डालकर, ह्यूम पाइप डालकर वहां तक पहुंचा जा सके जहां पर मजदूर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ एक दूसरी कोशिश में बड़ी कामयाबी मिली है। 6 इंच का एक पाइप 57 मीटर तक उस मलबे को पार करते हुए वहां तक पहुंच गया है जहां पर मजदूर मौजूद हैं। और इस पाइप के पहुंच जाने के बाद अब मजदूरों तक खाना पानी पहुंचा पाना आसान हो जाएगा। सफलता मिली है। हमारे साथ डायरेक्टर NHIDCL मौजूद हैं। सर, तीसरे अटेम्प्ट में एक बिग अचीवमेंट कह सकते हैं। बिल्कुल, जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू होता है, जो पहली किरण जो है वो हमें दिखी है। और हम लोग मतलब अंदर जो आप आज अंदर का जो माहौल है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितने खुश हैं जो हमारे वर्कर हैं और जो दूसरे साइड हैं। उनको जब पता लगा यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, टनलिंग हो रही है, दे वर सो हैप्पी। सो आई एम हैप्पी फॉर माई टीम। Relentlessly they have worked for 9 days and the first breakthrough today we got it. सर, हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप 24 आवर्स आपकी मशीनरी इस काम में लगी हुई है। पहला अचीवमेंट जब आपने सुना कि ब्रेक थ्रू हो गया, मन में क्या आया, किस तरह के भाव थे? भाव तो मेरे इतने इस तरह के थे कि आप समझ सकते हैं। जो CMD नवयुगा वाले कल रात से सोए नहीं है, वहाँ कंटिन्यूसली बैठे हैं, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट हम कुछ भी नहीं चाहते थे कि 1 इंच का इधर से उधर कोई चीज़ इधर से उधर हो। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि मैं उस समय भाव विभोर हो गया होऊंगा और बोल नहीं पा रहा था मैं। अभी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या बेचने वाले हैं हम? आप मतलब क्या क्या इसके फायदे होंगे? सर क्या क्या इसके फायदे होंगे? कुछ नहीं, हम पहले जो हम लोग बादाम, किशमिश, काजू और अंकुर किए हुए चने और मुरमुरे भेज रहे थे, उसकी जगह हम चाहेंगे कि थोड़े उससे बड़े और जो हम लोग डेली की चीज़ें खाते हैं उसको हम भेजने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक 6 इंच का पाइप नहीं, एक उम्मीद की किरण है उन 41 जिंदगियों के लिए जो पिछले 9 दिनों से टनल के दूसरे पार फंसे हुए हैं। एक उम्मीद की किरण है उन तमाम रेस्क्यू में लगी उन तमाम एजेंसियों के लिए, उन तमाम इंजीनियर्स के लिए जो दिन रात एक करके पिछले 9 दिनों से इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचाने में जुटे हुए थे। जो 6 इंच का एक पाइप है, वो सिर्फ 6 इंच का पाइप नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक बड़ी बूस्टअप करने वाला एक आज ये मौका यहाँ पर मिला है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 सिलक्यारा, उत्तरकाशी। तो टनल में लाइफ सपोर्ट के लिए पाइप तो पहुंच गया, लेकिन ये पाइप सिर्फ 6 इंच का है। यानी इससे सिर्फ खाना और पानी अंदर भेजा जा सकता है। मजदूरों को निकालने के लिए आज भी ऑपरेशन जारी रहा। टनल पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हर तरह की बोरिंग हो रही है। वर्टिकल बोरिंग के लिए टनल के ऊपर पहाड़ी तक रोड पहुंचाई गई है और साथ ही बिजली सप्लाई भी पहुंच गई है। सिलक्यारा के दूसरी तरफ से भी सुरंग का काम शुरू हो गया है। THDC ने आज शाम पहला ब्लास्ट किया। करीब 2 मीटर व्यास की 483 मीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। टनल बना रही कंपनी के मुताबिक बेहद मुश्किल हालात में यह रेस्क्यू हो रहा है। कई मजदूर डर के चलते अब काम नहीं करना चाहते हैं और जो मजदूर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी के लिए एस्केप टनल बनाई जा रही है, क्योंकि वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर जो ये हम एक कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक एस्केप टनल की हम जब बात कर रहे हैं, तो हम एक एस्केप का रास्ता बना रहे हैं। वहाँ पे जो भूकंप की गतिविधि हुई थी, जो आवाज हुआ था, उससे सारे लोग भयभीत हैं। इनफैक्ट आधे से ज्यादा मजदूर बाहर हैं, वो आना भी नहीं चाहते हैं। तो जो लिमिटेड मजदूर हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हम एक वहाँ से कलवर्ट्स और ये लगा के साइड से एक पूरी टनल सी बना रहे हैं, ताकि अगर कुछ इवेंचुअलिटी हो तो वहाँ से इनको भी निकाला जा सकते हैं।
तो अब अलग अलग तरह के प्लान पर काम हो रहा है। आपको वो 5 प्लान बताते हैं जिसके जरिए रेस्क्यू को पूरा किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। पहला प्लान यह है कि ओएनजीसी बड़कोट साइट से 24 इंच की वर्टिकल ड्रिलिंग करेगा। इसके लिए ओएनजीसी के ड्रिलिंग हेड ने ऑपरेशन साइट पर पहुंचकर आज सर्वे भी किया है। ओएनजीसी मंगलवार को प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और इसके बाद बीआरओ ड्रिलिंग पॉइंट तक रूट बनाने का काम शुरू कर देगा। दूसरा प्लान क्या है वो भी आप समझिए। सिलक्यारा साइट पर आरवीएनएल 6 इंच की वर्टिकल ड्रिलिंग करेगा। बीआरओ यहां तक सड़क पहुंचा चुका है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी पहुंचा दिया गया है। आरवीएनएल 26 नवंबर तक यहां पर ड्रिलिंग कंप्लीट कर देगा। तीसरा प्लान भी आपको समझाते हैं। सिलक्यारा साइट पर आरवीएनएल 170 मीटर हॉरिजॉन्टल टनल बनाएगा। इसके लिए मंगलवार की शाम को 4 बजे नासिक से बाय एयर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मशीनें पहुंच चुकी हैं और 23 नवंबर तक ये मशीनें साइट पर इंस्टॉल कर दी जाएंगी। इस बीच मंगलवार को इसके लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार कर दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती है और इसके लिए जल संस्थान ने भी काम करना शुरू कर दिया है। अब बात चौथे प्लान की करते हैं। बड़कोट साइट यानी कि दूसरी तरफ से टीएचडीसी टनल के एंड पॉइंट से बाकी बची 483 मीटर में 2 मीटर व्यास की माइक्रो टनलिंग का काम शुरू कर चुका है और इसके लिए टीएचडीसी ने सोमवार देर शाम को पहला ब्लास्ट भी किया। पांचवा प्लान क्या है वो भी आपको समझाते हैं। सिलक्यारा साइट पर एसजेवीएनएल और एनएचपीसी मंगलवार सुबह से 1.2 मीटर व्यास की वर्टिकल टनल की बोरिंग शुरू कर देगा और इसके लिए साइट पर ड्रोन भेज दिया गया है। मंगलवार की सुबह तक सेना के 20 स्किल्ड जवान भी स्पॉट पर तैनात कर दिए जाएंगे। तो ये 5 प्लान है जिन पर काम किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मौके पर ही मौजूद हैं। बीते कई दिनों से लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिन रात डटे हुए हैं। सुनील, आज एक अच्छी खबर आई। अच्छी खबर यह कि कम से कम 6 इंच का ही सही, लेकिन उम्मीदों का पाइप 57 मीटर की दूरी तय करते हुए वहां तक पहुंच गया जहां पर मजदूर मौजूद हैं। बिल्कुल अमित, पिछले 9 दिनों से हम लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने उन इंजीनियर्स को भी देखा जो दिन रात इसमें लगे हुए हैं, उन रेस्क्यू में तमाम, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, रेलवे के लोग हों। लेकिन आज पहली बार जब 57 मीटर की ये दूरी तय हुई तो एक उम्मीद वहाँ पर तमाम जो चेहरे थे, चाहे वो पत्रकार हों जो पिछले 9 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, चाहे श्रमिक हों, चाहे वो परिजन हों जिनके लोग अंदर फंसे हुए हैं, सबके चेहरों पर एक खुशी की लहर दिख रही थी। हाँ। आज का दिन 9वां दिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन का था, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया। जिस तरह से ये पाइप ब्रेक थ्रू हुआ, ठीक उसी तरह से टीएचडीसी ने देर शाम को अभी एक ब्लास्ट किया है टनल के एंडिंग पॉइंट पर, जहां से 483 मीटर की सिर्फ डिस्टेंस है उन श्रमिकों तक पहुंचने की। यानी कि टनल बड़कोट साइड से ब्रेक थ्रू हो सकती है अगर 483 मीटर के पोर्शन को हम उस पर ड्रिल कर लेते हैं। तो टीएचडीसी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। 2 मीटर व्यास की टीएचडीसी इस पर एक माइक्रो टनल बनाएगा और उससे ये उम्मीद है कि जैसे ये माइक्रो टनल बनती है तो पूरी टनल ब्रेक थ्रू हो जाएगी, श्रमिकों को आसानी से से निकाला जा सकेगा। तीसरी जो अच्छी खबर है कि 1.2 डायामीटर की जो वर्टिकल बोरिंग होनी है उस पर वहां तक सड़क पहुंच चुकी है। वहां पर जो बिजली का कनेक्शन था वो भी वहां पर कनेक्ट हो चुका है और कल से प्लेटफॉर्म भी बाकायदा बनाया जा चुका है और कल से उम्मीद है कि कल 10 बजे के बाद से किसी भी समय वहां पर जो बोरिंग का काम है वो शुरू हो सकता है। तो एक अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको तेजी के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे। सही बात। चिंता बड़ी है, चुनौती भी बड़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रयास जो लगातार किए जा रहे हैं उसके सकारात्मक जो परिणाम है वो आने शुरू हो गए हैं। आज पहली कामयाबी यहां पर मिली है टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुनील। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में पूरे मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। देहरादून के एक एनजीओ ने याचिका दाखिल की है जिसमें 41 मजदूरों को बाहर निकालने की मांग की गई है। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार और अन्य पक्षकारों से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग, सचिव लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई को भी नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। ये प्रे करा है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ इसमें जानी नहीं चाहिए, जो जैसे हैं वो सेफ तरीके से आए और पूरी एसआईटी एक कॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें कि किसने ये प्रपोजल को सैंक्शन किया, जो टनल बनाया है इसके अंदर, उसके खिलाफ एक क्रिमिनल इंक्वायरी करे। और ये स्टेट की पूरी क्रिमिनल लाइबिलिटी है, स्टेट का, क्योंकि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से आज इतने लोगों की जान अटकी पड़ी है।
तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट लिया है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर राहत और बचाव कार्यों के बारे में उनसे जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान अधिकारियों को दिए गए निर्देश और फंसे मजदूरों के बारे में परिजनों को भी बताया जाए। और सीएम ने बताया कि टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर एजेंसियां आगे का काम कर रही हैं। तो सिलक्यारा टनल में मजदूरों को फंसे 9 दिन का समय बीत चुका है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मजदूरों के परिजनों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। परिजनों के सब्र का बांध टूट रहा है। हालांकि लाइफ सेफ्टी पाइप के मजदूरों तक पहुंचने से काफी राहत मिली है, लेकिन टनल में फंसे हुए श्रमिकों को लेकर परिजन अभी भी परेशान है। वैसे बात नहीं हुई है। वो लोग बोल रहा है कि अभी ऑक्सीजन का जरूरत है। उन लोग को अभी रात भर तो दिए हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है, इसलिए। और अभी सो रहा है, उन लोग सो रहा है। हाँ, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है उन लोग का तो कुछ काम नहीं है, तो दिन भर रात भर कितना सोएगा उन लोग, कि उन लोग मना करेगा कि अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। ये हमको विश्वास नहीं हुआ। हमें खुश नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा कि कहीं मशीन काम कर रही है। अंदर में जो चल रहा है वही ड्रिल मार रहे हैं, नहीं जा रहा, फिर दूसरी जगह ट्राई कर रहे हैं, नहीं जा रहा, दूसरी जगह ट्राई कर रहे हैं। बस जो बोल के गए कि हमारे 5 साइड से 4 साइड से काम चलेगा, कहाँ चल रहा है। तो उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर सकुशल बाहर निकल सकें, इसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूजन हवन किया। देहरादून के पंचायती मंदिर में इस दौरान उनके साथ महानगर कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। युवा हमारी कांग्रेस युवा लगाती है क्या? आप सकुशल वो लोग टनल से बाहर निकले, ऐसी कामना के लिए। उत्तरकाशी की टनल पर राज्य की सियासत भी गर्म है। कांग्रेस ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेट लतीफी बताते हुए आरोप लगाया और कांग्रेस का कहना है कि प्लानिंग की कमी है, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि देश विदेश के एक्सपर्ट वहां पर जुटे हुए हैं। कांग्रेस के पास कोई प्लान है तो बताए, इस पर राजनीति ना करे, जिस पर कांग्रेस फिर से हमलावर हो गई है। जो लोग फंसे हैं, 41 मजदूर वहाँ फंसे हैं, उनके बाहर आने के बाद ये सारी चीज़ों का विश्लेषण किया जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन अभी हम इन चीज़ों पर बात नहीं करना चाहते हैं और मैं कांग्रेस को भी सलाह देना चाहता हूं कि इस समय उनके पास अगर कोई इस प्रकार का विकल्प है जिससे कि हम जल्दी से जल्दी उन फंसे हुए लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसका सुझाव उनको देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के संगठन और सरकार को। इंजीनियर तुम्हारे पास, IAS अधिकारी तुम्हारे अंडर में, और सलाह कांग्रेस दी। कांग्रेस ने कहा तो सही कि एस्केप टनल होनी चाहिए, कांग्रेस ने कहा तो सही 7 महीने से कि कंट्रोल ब्लास्टिंग होनी चाहिए। उत्तरकाशी में सिलक्यारा की जिस निर्माणाधीन मोटर टनल में 2 फोरमैन समेत 41 श्रमिक पिछले 9 दिनों से फंसे हुए हैं, आखिरकार उस टनल की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल यमुनोत्री हाईवे के इस हिस्से में सिंगल लेन सड़क जंगल के बीचों बीच दर्जनों घुमावदार बैंड से होकर गुजरती है, जिससे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम को जोड़ने वाले हाईवे के इस हिस्से में सबसे अधिक समय बर्बाद होता है। वहीं राड़ी टॉप में विंटर सीजन में पाला और बर्फबारी के कारण आवाजाही भी ठप हो जाती है। इसके चलते राडी टॉप के इस हिस्से को बाईपास करने के लिए ये 2 लेन मोटर टनल यहां पर बनाई जा रही थी। वहीं सिलक्यारा टनल बनने से यमुनोत्री धाम की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी। यमुनोत्री हाईवे पर राडी टॉप नाम की जगह पर पहुंचा है। ये जगह करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये साइन बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है राडी टॉप। ये यमुनोत्री हाईवे की वो जगह है जिसके कारण सिलक्यारा की जिस टनल में दुर्घटना हुई है उस टनल को बनाना पड़ा। दरअसल राडी टॉप का ये हिस्सा, यमुनोत्री हाईवे का ये हिस्सा करीब 26 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से सिंगल लेन है और विंटर सीजन में यहाँ पर अत्यधिक पाला और बर्फबारी पड़ने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है कि ये रोडोडेंड्रन का एक घना जंगल है, बांज के भी पेड़ आपको इस पूरे घने जंगल में मिल जाएंगे। इसके चलते ये तय हुआ था, चूंकि ये सिंगल लेन सड़क है, बर्फबारी होती है, जाम लग जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं और भारी वाहन इस रूट से नहीं गुजर पाते थे, इसलिए तय किया गया कि सिलक्यारा से और बड़कोट के बीच एक 4.5 किलोमीटर लंबी मोटर टनल बनाई जाए। इससे जो यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे है उसकी 26 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जाएगी और कम से कम
45 मिनट का समय बचेगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18, राड़ी टॉप, उत्तरकाशी। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से ITDA के एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया, जिन्होंने मौके पर जाकर तमाम पहलुओं को जाना। वहीं जिस जगह से ड्रिलिंग की जानी है वहां पर भी पहुंचे। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में 9 दिन से फंसे श्रमिकों से डॉक्टर की टीम लगातार अंदर फंसे मजदूरों का हाल जान रही है। कुछ मजदूर में उल्टी, दस्त, पेट और सिरदर्द के लक्षण सामने आ रहे हैं, जिन्हें पाइप के जरिए दवाई भेजी गई। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों के कुशल रेस्क्यू के लिए पूजा पाठ, हवन यज्ञ का दौर भी जारी। विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय जाप और हवन किया गया। गुरुद्वार के सिद्धबली मंदिर में 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाले भव्य वार्षिक अनुष्ठान को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अनुष्ठान को हर साल महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बागेश्वर में जंगली सुअर की बाइक से टकराने से मौत हो गई, वहीं बाइक सवार को भी चोट आई है। गरुड़ कौसानी सड़क पर हुआ हादसा। नैनीताल में 7 सूत्री मांगों को लेकर कुमाऊं में वन बीट अधिकारी संघ का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वन कर्मचारियों की मांग है कि वेतनमान में संशोधन किया जाए। नैनीताल पालिका में हुए वित्तीय गड़बड़ियों की जांच लगभग पूरी हो गई है और रिपोर्ट का इंतजार है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ये DM के माध्यम से जांच करवाई है। अल्मोड़ा में जल्द ही नए बस अड्डे से बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने लंबी दूरी की बसों को मॉल रोड से चलाने की परमिशन नहीं दी। उत्तरकाशी जिले के टनल हादसे के बाद रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की टनल साइट पर आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत और बचाव का प्रशिक्षण किया। बागेश्वर ने कीवी की खेती में महारत हासिल की है और अब यहां के कई किसान कीवी की खेती के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हरिद्वार में युवक को पकड़ने गई पुलिस के साथ युवक ने मारपीट कर दी। आरोपी युवक पर लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप है, जिसको लेकर पुलिस उसके गांव मुंडाखेड़ा पहुंची थी। तभी पुलिसकर्मियों के साथ युवक की पहले बहस हुई और उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। आरोपी युवक न सिर्फ पुलिस वालों पर हाथ उठाता रहा, बल्कि काफी देर तक गालियां भी देता रहा और गालियों के साथ मारपीट करता रहा। इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों के चंगुल से फरार हो नहीं पाया और बाद में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो सूचना मिली थी 112 से किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने की, तो उस संबंध में जो हमारी चेतक कर्मी हैं वो मौके पे गए थे और जो उसमें पीड़िता थे, जिसने उसका नाम बताया था सौरभ सन ऑफ मांगेराम, उसके द्वारा पुलिस को समझाया बुझाया जा रहा था और हिदायत दी जा रही थी, तो उसने जो है आक्रोशित होकर पुलिस पे हाथ छोड़ने का कृत्य किया। कोटद्वार में चौबट्टा खाल से सतपुली के बीच 2 बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। सवारियों से भरी GMOU की 2 बसें आपस में टकरा गई। एक बस चौबट्टा खाल से कोटद्वार आ रही थी, जबकि दूसरी बस चौबट्टा खाल की ओर जा रही थी। हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। गनीमत रही कि बसों की भिड़ंत के बाद बस खाई में नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में हरीश रावत को भर्ती कराया गया है। वैसे तो शनिवार से ही हरीश रावत का इलाज चल रहा है, जिसके बाद आज अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। हरीश रावत के पेट में इन्फेक्शन होने की शिकायत है और इन्फेक्शन की वजह से लगातार उल्टियां हो रही हैं। पिथौरागढ़ में सेना और स्थानीय लोगों के बीच अक्सर टकराव दिखाई देता है। ये टकराव कभी रास्तों को लेकर गहरा जाता है, तो कभी जमीन के मालिकाना हक को लेकर बढ़ जाता है। कई बार दोनों पक्षों में तल्खी भी नजर आती है। ऐसे में अब जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने लगे हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों से मिलती है। चीन और नेपाल से सटे इस जिले में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम हैं। मुख्यालय से लेकर लिपुलेख बॉर्डर तक सेना की छावनियां हैं। यही नहीं, अब सेना अपनी सीमाओं को निर्धारित भी कर रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ सेना का टकराव अक्सर देखने को मिल रहा है। गूंजी से लेकर मुख्यालय तक रास्तों और जमीन के दर्जनों विवाद खड़े हो गए हैं।
उनके आम प्रचलित रास्तों को बंद कर रही है, उनके पनघट के, जंगल के, खेतों के रास्तों को बंद कर रही है। आज हमारे पिछले नवरात्रियों में हमारे सिरादेवल मंदिर जाने वाले रास्ते को आर्मी ने कासनी वाला रास्ता भी बंद कर। असल में सेना जिन रास्तों पर अपना हक जताती है उन पर ग्रामीण सदियों से आवाजाही करते रहे हैं। ज्यादा समय नहीं गुजरा है जब गूंजी के ग्रामीणों ने सेना के निर्माण कार्य का खुला विरोध किया था। यही नहीं, भड़कटिया के ग्रामीण भी रास्तों को बंद किए जाने पर सड़कों पर उतरे थे। सेना गोचर, पनघट और मंदिरों को जाने वाले कई रास्तों की घेराबंदी कर चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों की दिक्कत में लगातार इजाफा हो रहा है। सेना के साथ जमीन के विवादों को सुलझाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है जिसकी कई मीटिंग्स हो चुकी, लेकिन बड़े विवादों के हल अब तक नहीं निकल पाए हैं। जहाँ भी रास्तों को लेकर डिस्प्यूट होता है सेना के द्वारा और लोकल पब्लिक के मध्य में, तो उसके लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, उसमें इस मुद्दों को सामने रखा जाता है और उसमें एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाती है। और तो जैसे कि अभी सिरादेवल में ये डिस्प्यूट सामने आ रहा है, तो मैंने वहाँ पे बात की है उनके ऑफिसर्स में। चीन और नेपाल से घिरे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा तंत्र की मौजूदगी बेहद जरूरी है। यही नहीं, सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना को जमीन की जरूरत भी है। ऐसे में बेहतर यही होता कि सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों की दिक्कत का भी हल निकल जाए, ताकि दोनों पक्षों के बीच टकराव के बजाय बेहतर माहौल बने। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार के बीएचईएल इलाके में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। यहां पर बीएचईएल के सेक्टर 1 के मकान के आसपास एक मादा गुलदार डेरा डाले हुए है। कई बार गुलदार को यहां पर चहलकदमी करते हुए देखा जाता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। हालांकि अभी तक गुलदार पकड़ में आया नहीं है। आपको बता दें कि बीएचईएल का ये इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाओं से सटा हुआ है। तीसरे दिन आदिगुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी और गरुण जी जोशीमठ के नृसिंह मंदिर पहुंचे, जहां पर विशेष पूजा अर्चना के बाद गद्दी को पौराणिक मठ में विराजमान किया गया। गद्दी के बद्रीनाथ धाम से वापस लौटने पर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया और बद्री विशाल की जय जयकार के नारे भी लगाए। शीतकाल में 6 महीने आदिगुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी और गरुण की पूजा नृसिंह मंदिर में ही की जाएगी और अब अगले साल बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खुलेंगे तो आदिगुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी और गरुण की डोली बद्रीनाथ धाम वापस जाएगी। एवं भगवान की जो शंकराचार्य जी की जो गद्दी है, पावन गद्दी है, वो यहाँ जोशीमठ में स्थापित रहेगी और उसका यहाँ पर विधिवत यथाविधि जो पूर्व से परंपरागत रूप से पूजन होता है वो यहाँ पर होगा। और जैसे ही पुनः कपाट खुलेंगे तो यहाँ के लिए, यहाँ से पुनः गद्दी बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान करेगी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह पहाड़ से रांची लौट गए हैं। पिछले 3 दिनों में नैनीताल घूमकर आज धोनी वापस लौट गए। लौटने के वक्त भी उनके प्रशंसक उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको मायूसी हाथ लगी। इससे पहले धोनी कैची धाम और अपने गांव भी गए थे, जहां उन्होंने पूजा पाठ किया और परिवार की खुशहाली की कामना की। पहाड़ यात्रा के दौरान धोनी अपनी पत्नी साक्षी और अपने दोस्तों के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने पत्नी साक्षी का बर्थडे भी नैनीताल की वादियों में ही मनाया। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।